हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 3 और क्लास नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में फाइल एक्सप्लोरर को ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य पार्ट है उसको मैंने क्लियर किया है। उसको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उनको उस वीडियो को देख ले, तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमको लोकेटिंग फाइल एंड फोल्डर दिया गया है। इसमें कह रहा है कि अगर आपने अभी तक फोल्डर कहाँ पे लोकेट है नहीं देखा है तो उसको कैसे देख सकते हैं, उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा, वो सारा कुछ के बारे में आगे पढ़ना है। तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले है टू सर्च फॉर फाइल और फोल्डर। इसको कह रहा है सबसे पहले सर्च करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या दिया गया है कि क्लिक स्टार्ट बटन एंड क्लिक ऑन द सर्च। तो सबसे पहले कहाँ क्लिक करना है? स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अब सर्च करने के लिए कर रहा है। नीचे सर्च कर दिया गया ऑप्शन है, यहाँ पे हम सर्च करेंगे क्या? फोल्डर। जैसे फोल्डर मैंने सर्च किया, सामने आ गया फाइल एक्सप्लोरर, जो कि फाइल एक्सप्लोरर हम लोग क्लियर कर लिए हैं। सिलेबस में भी वही दिया गया है और नीचे दिया गया है जिसको कह रहा है कि आप इस टाइप से देख सकते हैं क्या सब दिया गया है। हालांकि ये आपको जो शो कर रहा है ये विंडो एक्सपी का है। अभी जो आपके सामने में है ये आपका जो विंडोज़ 10 है, इसका आपका विंडो दिख रहा है। तो थोड़ा सा अंतर होगा, लेकिन क्वेश्चन जो सवाल जो पूछा जाएगा तो दोनों से पूछ सकता है, एक्सपी से भी पूछ सकता है और 10 से भी पूछ सकता है। रही बात 11 की, तो 10 और 11 में ज़्यादा डिफरेंसेस है नहीं, इसीलिए अगर आप 10 को पढ़ के जाते हैं तो आपका एक्सपी भी क्लियर हो जाएगा और विंडोज़ 11 भी क्लियर हो जाएगा। इसमें जो प्रोसेस दिया गया होगा एक्सपी के अनुसार वो भी देखना है और आपका जो लेटेस्ट वर्जन है उसको भी लेके चलना है। और यहाँ पे करा क्लिक व्हेन इट वाज मॉडिफाइड टू द लोक फाइल दैट वेर क्रिएटेड मॉडिफाइड बिटवीन स्पेसिफिक डेट, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। उसका साइज वगैरह के बारे में बता रहा है और उसका मोर एडवांस ऑप्शन के बारे में सारा कुछ। फाइल एक्सप्लोरर में जाके एक बार क्लास नंबर 5 आप देख लेंगे तो आई थिंक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम सीधे चलेंगे चेंजिंग सिस्टम सेटिंग की ओर, जिसमें जो खास रहने वाला है अपना कंट्रोल पैनल, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि बाय यूजिंग कंट्रोल पैनल टूल्स यू कैन कस्टमाइज द वे विंडोज लुक एंड वर्क। आल्सो यू कैन इंस्टॉल न्यू हार्डवेयर, ऐड एंड रिमूव। कोई भी एप्लीकेशन को या हार्डवेयर से रिलेटेड ड्राइवर को इसमें आप क्या कर सकते हैं? इंस्टॉल भी कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, मतलब ऐड और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम उनको बारीकी से देखेंगे ना तो सारा कुछ प्रैक्टिकली में क्लियर होते चला जाएगा। जितना आपको यहाँ पे थ्योरी में टफ लग रहा है उतना है नहीं, और इसको हम जैसे ही प्रैक्टिकली करेंगे सारा कुछ आसान लगेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करने का तरीका बताया गया है कि यहाँ पे दिया गया है स्टेप। पहले कह रहा है कि क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के लिए कह रहा है। वैसे हम सर्च कर लेंगे तो भी कंट्रोल पैनल मिल जाएगी, उसके लिए कोई इशू है नहीं। लेकिन ये जो स्टेप बताया गया है ये इसीलिए बताया गया कि आपका जो वहाँ पे एग्जाम होता है ना, स्टेप ही अधिकतर पूछा जाता है। उसमें उसका जो स्टेप होता है उसमें बीच में आपको लगभग ऑप्शन सिमिलर ही मिलता है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा ये सलाह रहेगा कि इसमें जो स्टेप दिया गया है इनको भी प्रयास करें। सर्च तो इजी है, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जो स्टेप है इसको भी फॉलो करते रहें ताकि आपको ये धीरे धीरे याद होता चला जाए। वैसे ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, रटने वाली चीज़ है नहीं, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए एक बार हम कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं। स्टार्ट बटन पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद ये क्या कहाँ ये इसके बाद कह रहा है कि क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, उसके बाद सेलेक्ट द डिस्क्राइब टूल्स यूज। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया। फॉर एग्जांपल क्रिएट और मॉडिफाई
ये सारा कुछ इसमें बताया गया। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे दिया गया है कि आप जैसे नए यूज़र बनाने के लिए जो भी यूज़र की सेटिंग है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसका जो यूज़र का अकाउंट है उस पे आप क्लिक कर सकते हैं, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, उसको आप, तो ये सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद इसके हिसाब से हम उसको प्रैक्टिकली करते जाएंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लिए और यहाँ से कंट्रोल पैनल ओपन करना है। विंडो सिस्टम पे क्लिक करेंगे। कहाँ क्लिक करना है? विंडो सिस्टम पे। पहले ये डायरेक्टली आ जाता था, तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आया ना। पिछला वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग जो बताया गया है उसमें ये बताया गया कि स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए डायरेक्ट कंट्रोल पैनल पे क्लिक करने के लिए, लेकिन विंडोज़ 10 या 11 में क्या दिया गया है, आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद विंडो सिस्टम पे क्लिक करना होगा। तो एक इसमें ऐड हो गया। उसके बाद आपको कंट्रोल पैनल मिलता है यहाँ पे। यहाँ से आप क्लिक करके कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, व्यू बाय में जो यहाँ दिया गया है ये कैटेगरी में रहेगा, तो आपको यहाँ पे जो पूरा टूल्स दिख रहा है जो भी आपका इसमें सिस्टम सेटिंग है, इसमें जैसे कैटेगरी में रहेगा तो आपको कुछ ही टूल्स दिखेगा, पूरा टूल्स आपको इसमें नज़र आएगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे व्यू बाय पे क्लिक करके या तो आप लार्ज आइकॉन कर लेंगे या स्मॉल आइकॉन कर लेंगे। तो फिलहाल हम लार्ज कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियरली सारा कुछ दिखे, और इसको हम देखते हैं इसमें जो भी हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा काफ़ी। और इसमें जो दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको तो करेंगे ही करेंगे, और जो ज़्यादा ज़रूरी होगा उसको भी कवर करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आपको देखने के लिए जो इसमें दिया गया है माई कंप्यूटर, अब वो नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि उसका नाम चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है। पहले था माई कंप्यूटर, अब उसके जगह पे आ गया है दिस पीसी। और दिस पीसी भी यहाँ देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर देखने के लिए मिलेगा। जो काम हम माई कंप्यूटर से करते थे वो हम दिस पीसी से भी कर सकते हैं। जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करके आप तो सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे विंडो सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखने के लिए मिलेगा दिस पीसी सिस्टम। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, जैसे पहले माई कंप्यूटर ओपन होता था बस वैसा ही आपको यहाँ पे देखने के लिए विंडो मिलेगा। यहाँ से जो वर्क हम वहाँ पे करते थे, जो डिटेल वगैरह हम वहाँ पे हार्डवेयर या फ्लॉपी डिस्क का देखते थे, वो काम हम अब यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मैप का नेटवर्क ड्राइव है, बाद बाकी आपका यहाँ पे जो ड्राइव है इसमें दिया गया हार्ड डिस्क या एसएसडी जो भी दिया गया है ये सारा कुछ शो कर रहा है। तो कुल मिला के हम जो पहुँच पा रहे हैं इसके माध्यम से जो बता रहा है आपके सिलेबस के अनुसार, ये कुल मिला के हमको वहीं जाके पहुंचा रहा है फाइल एक्सप्लोरर के पास। तो ये चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माई कंप्यूटर का जो पहले पुराने वाले में आता था, इसी तरह से पहले जो आता था वो हार्ड डिस्क से आया करता था। यहाँ पे शो कर रहा है ना। अब जो आ गया है लेटेस्ट आपका एसएसडी आ गया है, तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। देखिए ये आपके सामने जो खुला हुआ है माई कंप्यूटर वो फाइल एक्सप्लोरर ही है एक तरह से। फाइल एक्सप्लोरर जैसे यहाँ ये देख रहे हैं ना, इसको व्यू में जाके अगर हम यहाँ पे चेंज कर दें, ये जो आपका व्यू है इसको हम चेंज कर देते हैं। ये देखिए मीडियम आइकॉन में जैसे हम दिए हैं आपका वैसा ही हूबहू लगभग वैसा ही दिखता है। यहाँ पे ये इमेज में आप इसको मिला सकते हैं। ये देखिए ये जो आपका ड्राइव है यहाँ पे आप इमेज में, और ये जो आपका लेटेस्ट वाला फाइल एक्सप्लोरर है यहाँ से आप मिला सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोग क्लियर कर चुके हैं पिछले क्लास में। देखिए जैसे पिछले क्लास में जो अपना लोग का चला था उसमें हम क्या सब सीखे थे। यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट का जो दिया गया है यहाँ से इन विंडोज़, इसमें हम लोग क्या सब पढ़े थे। जैसे यहाँ पे आप शुरू से देखते हैं, इसमें हम लोग देखे थे कि माई कंप्यूटर को सबसे पहले देखे थे, इसके बाद उसका फाइल एक्सप्लोरर, उसमें हम लोग देखे थे फाइल को कैसे क्रिएट करना है, फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद उसमें जो
उसका जो स्टोरेज होता था, स्टोरेज जैसे यहाँ से आप देख सकते थे, ये जो स्टोरेज है, ये जो स्टोरेज यहाँ पे दिख रहा है, ये सब दिखने के लिए मिला था फाइल एक्सप्लोरर में, वैसे आप अभी यहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद जो दिया गया था आपका, उसमें जो नेटवर्क ड्राइव था, इसके बाद इसमें हम लोग सीखे थे कॉपी कैसे किया जाता है, मूव कैसे किया जाता है। मूव को जो है ना, इसको जो है मूव को आप कट भी कर सकते हैं, इसको कट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मूव को कट भी कर सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो आपको हो सकता है किसी किसी फोन में कट मिलेगा देखने के लिए। तो मूव और कट एक ही होता है। रीनेम होता है आपका जो पहले से नाम का फाइल दिया गया है, वो फाइल को रीनेम कर सकते हैं, दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका फाइल का नाम है विंडोज, पहले से विंडोज दिया गया है, और इसको आप दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं। विंडोज को मान के चलिए आपको राहुल नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप इसको बस रीनेम में जाके राहुल, यहाँ पे राहुल नाम से आप सेव कर सकते हैं। तो रीनेम हम लोग देखे थे। इसके बाद फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए उसका एग्जाम्पल वगैरह सारा कुछ, ये सब जितना दिया गया है ना, फाइल मैनेजमेंट सारा कुछ अपना लोग का क्लियर हो चुका है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि वो पिछले क्लास का जो मैंने बताया है वही चर्चा करते करते 10 से 15 मिनट ऐसे ज़ाया हो गया। आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे कॉपी हो गया, आपका मूव हो गया, और ड्रैग और ड्रॉप करके, ड्रैग और ड्रॉप एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे हम फाइल एक्सप्लोरर का एक पार्ट ओपन कर लिए, एक बार फिर से हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर लेते हैं। इसको हम दो भाग में यहाँ से रख देते हैं। ड्रैग और ड्रॉप समझने के लिए सबसे पहले आपके पास दो विंडो ओपन होनी चाहिए, तो ही आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो वैसे आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जैसे यहाँ पे एक हम कोई भी फोल्डर सी ड्राइव का ही ओपन कर लेते हैं, जैसे सी ड्राइव को ओपन कर लिए। अभी ये नीचे ये 4-5 फ़ोल्डर दिया गया है, इसमें हमको ड्रैग और ड्रॉप करना है। जैसे यहाँ पे ये कीबोर्ड का इमेज दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करके क्लिक करते हुए ड्रैग करेंगे। ये जो क्लिक करके खींचते हैं यहाँ पे, इसी को ड्रैग करते हैं, और इसमें जैसे हम क्लिक बटन को छोड़ेंगे वो हो जाएगा ड्रॉप। वो कुछ परमिशन पूछ रहा था क्योंकि ये सी ड्राइव का था, इसीलिए मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया। और यहाँ पे देखिए ये आपका पिक्चर यहाँ पे शो कर रहा है, थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेंगे ना तो शो होगा। तो इसी तरह यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करेंगे ना, ये परमिशन इसीलिए पूछ रहा है कि क्योंकि ये मेरा यहाँ पे दिया गया, यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन कॉपी टू दिस फोल्डर। ये सी ड्राइव में इसीलिए बार बार पूछ रहा है, नहीं तो आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जा इसको ड्रैग ड्रॉप कीजिएगा ना तो नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए ये कॉपी होके आ रहा है डाटा, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो इसमें आपको ऑप्शन वगैरह खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रैग और ड्रॉप आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसको हम ये भी बताए थे कि डेस्कटॉप के भी माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। डेस्कटॉप पे इसको ऐसे समझेंगे, जैसे सबसे पहले व्यू पे जाके इसको ऑटो रेंज को अनचेक कर लेंगे। जैसे मान के चलिए इसमें ये कैपकट का दिया गया है लोगो, सॉरी आइकॉन, इसको हम एक जगह से दूसरे जगह छोड़ना चाहते हैं। तो इसको जिस एरिया में जहाँ पे फोल्डर को यत्र तत्र आप खींच के ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो, तो ये अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो, रख सकते हो। क्लियर है, ये था आपका ड्रैग और ड्रॉप। आगे देखते हैं। और यहाँ पे रिसाइकिल बिन के बारे में चर्चा किया गया। रिसाइकल बिन के बारे में रिसाइकल बिन हम बोले थे पिछले क्लास में, सारा कुछ बताया हुआ है कि डिलीट करते हैं तो वो जो भी फोल्डर होता है, जो भी फाइल फोल्डर होता है ना, वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर आपको लगता है कि कोई ज़रूरी चीज़ें डिलीट हो गई है तो उसको आप फिर से रिकवर रिसाइकल बिन से कर सकते हैं। जैसे हम रिसाइकल बिन पे डबल क्लिक करेंगे, अभी मैंने 2 फाइल को डिलीट किया, पहले हम करके एक बार दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई एक फ़ोल्डर क्रिएट, न्यू पे जाके कोई फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए, इसका नाम मान के चलिए ओ दे दिए। अब इसको हम डिलीट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको हम डिलीट कर लिए। जैसे हम रिसाइकल बिन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फ़ोल्डर यहाँ पे शो कर रहा है। मान लीजिए कि ये बहुत मेरा इम्पोर्टेंट फाइल था, फ़ोल्डर था, जो कि डिलीट हो चुका है। इसको फिर से हमको वापस लाना है, तो इस पे हम क्लिक करके यहाँ से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। सेलेक्टेड अगर करेंगे तो एक आइटम रिस्टोर होगा, और ऑल करेंगे तो इसमें जितना डिलीट किया गया है सारा हो जाएगा। इसीलिए मैंने सेलेक्टेड पे क्लिक किया,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो वाला जो फ़ोल्डर है, ये आपके सामने डेस्कटॉप पे वो पुनः वापस आ गया है। तो ये चीज़ आपका था रिसाइकल बिन में होता है। जो भी यूज़ का नहीं हुआ, जो भी ज़रूरी चीज़ें नहीं होती है, उसको हम डिलीट करते हैं, तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। जस्ट लाइक अ डस्टबिन, जैसे डस्टबिन होता है, जो जो मेरे घर के काम की चीज़ें नहीं रखनी होती, उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो उसी तरह आप रिसाइकल बिन में इसको भेज सकते हैं, फेंक सकते हैं। लेकिन इसमें एक फैसिलिटी ये दिया गया है कि इसको आप पुनः वापस ला भी सकते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे और बताना चाहेंगे, अगर इसको शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करेंगे, तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। ये आपके सिस्टम से ही डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। जैसे अभी हम शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं, तो एक बार ये पूछ भी रहा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फ़ोल्डर? अगर आप श्योर है कि इसको आप परमानेंटली अस्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हैं, यस करेंगे, तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। अब देखिए रिसाइकल बिन में वो वाला फ़ोल्डर नहीं है और ना ही ये फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे है। तो क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर के बारे में बताया गया है, जिसका नाम अभी फाइल एक्सप्लोरर है। अभी वहीं पे है ये सारा कुछ। उसके बाद उसको स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट पे ऑल प्रोग्राम, उसके बाद एक्सेसरीज़, उसके बाद विंडोज़ एक्सप्लोरर, इसमें फिर आपको माय डॉक्यूमेंट, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे देखेंगे क्या सब है इसमें। उसी का इमेज वगैरह सारा दिया गया है, एडिट कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है, वो पेस्ट कैसे करना है, ये सारा कुछ क्लियर हो चुका है। और उसके व्यू के बारे में भी पूरा डिटेल ये क्लियर हो चुका है। हमको लग रहा है कि जो पिछला क्लास हम सिलेबस मैंने देखा नहीं था, बस पहले एक्सप्लोरर आया और उसको शुरू से लेके लास्ट तक 1 से 2 वीडियो में मैंने खींचता चला गया। लगता है वो सारा कुछ कवर हो चुका है आपका ये 2 नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम में। कॉपी, मूविंग, ये सब सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज में जाके विंडो एक्सप्लोरर को कैसे ढूंढा जाए, ये स्टेप जो है ना, ये आपका एक्सपी का है, ये याद रखना है कि विंडोज़ एक्सप्लोरर जिसका अभी जो नाम है, देखिए ये जो विंडो एक्सप्लोरर है इसका अभी क्या नाम हो गया है, फाइल एक्सप्लोरर। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इसका नाम अभी चेंज होके हो गया है फाइल एक्सप्लोरर, जिसका नाम पहले क्या था, विंडोज़ एक्सप्लोरर। ये सब चीज़ ध्यान में रखेंगे। और उसका जो स्टेप था ओपन करने का, वो क्या था, पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते थे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाते थे, उसके बाद एसेसरीज में जाते थे, फिर जाके मिलता था हमको विंडो एक्सप्लोरर। लेकिन अभी क्या है, स्टार्ट बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है क्या, विंडो सिस्टम। तो थोड़ा सा चेंज है, उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर मिलता है। लेकिन पहले क्या था, एसेसरीज में जाना पड़ता था। यहाँ पे अगर हम एसेसरीज में जाते हैं तो वो चीज़ें हमको यहाँ पे नहीं मिलती। विंडो एडमिनिस्ट्रेटर टूल का ये फोल्डर अलग है, इसमें हमको देखने के लिए वो चीज़ें नहीं मिलती है, जिसका ये चर्चा इसमें कर रहा है। और इसका यहाँ पे पिक्चर के थ्रू बताया गया है, दिखाया गया है। ड्रैग फाइल और फोल्डर डेस्टिनेशन, जो कि अभी मैंने आपको बारीकी से बताया, वही कट, क्रिएट, कॉपी, मूव, ये सारा कुछ न्यू लोकेशन पे, ये सारा कुछ अपना लोग का क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या है। नया फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए ये सारा कुछ आपका क्लियर है। आगे देखते हैं, रीनेम फ़ोल्डर को रीनेम कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ अपना लोग का क्लियर है। डिलीट कैसे करना है, ये रिसाइकल बिन में अभी मैंने तुरंत बताया ना, रिसाइकल बिन में डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चला जाता है, उसके बाद ये स्टोर करते हैं तो ये डाटा पुनः वापस आ जाता है। ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग को जो ज़रूरी चीज़ें इसमें देखनी है वो है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, इंस्टॉल कैसे करना है। हम कोई भी एप्लीकेशन को लेके, वैसे हम अभी समझाएंगे कि इंस्टॉल करना कैसे है। कोई भी एप्लीकेशन को, कोई भी एप्लीकेशन मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर हमको मिलेगा जो आपको हम अभी बारीकी से अभी हम स्टेप बाय स्टेप करके उसको समझाते हैं। और इसके अनुसार से जो बताया गया है कि वो भी एक बार हम देख लेंगे। इसमें जो दिया गया है ये कंट्रोल पैनल के थ्रू बता रहा है, उसी के अनुसार हम लोग भी जाएंगे। इंस्टॉल एंड इंस्टॉल वहाँ इसमें मिलेगा देखने के लिए, कोई इशू नहीं है, इसमें मिलेगा। ये स्टेप है, ये आपका एक्सपी का ये विंडो एक्सपी का स्टेप यहाँ पे बताया गया है, ये भी याद रखनी है। और नया वाला तो याद रखना ही है, ये इंस्टॉल का जो प्रोसेस है पुराना वाला ये भी ध्यान में रखनी है।
सबसे पहले है क्लिक स्टार्ट बटन, उसके बाद कंट्रोल पैनल में जाना है, उसके बाद ऐड और रिमूव प्रोग्राम है जिसको इंस्टॉल, और यही ऐड और रिमूव प्रोग्राम को आप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें इसका जो पहला दिया गया है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल वो देख लेते हैं। फिर नीचे में 2.6.2 में दिया गया है चेंज और रिमूव सॉफ्टवेयर। रिमूव सॉफ्टवेयर को चेंज भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, उसका भी स्टेप बताया गया है एक्सपी के अनुसार। सॉरी, इसमें जो दिया गया है सिलेबस में विंडो एक्सपी के अनुसार, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल पैनल, उसके बाद ऐड मतलब इंस्टॉल या अनइंस्टॉल या ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं प्रोग्राम को। न्यू फीचर वगैरह जैसे विंडो का जो अपडेट होता है वो सब चेक करने के लिए। तो कुल मिला के कंट्रोल पैनल में ये जो प्रोग्राम को अपडेट कैसे करना है, रिमूव कैसे कर अपडेट कैसे करना है, रिमूव कैसे करना है, या और इंस्टॉल अनइंस्टॉल कैसे करना है, ऐड या रिमूव ये कैसे करना है, ये सारा कुछ अभी अपना लोग को देखना है। इंस्टॉल हार्डवेयर, हार्डवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है, ये सारा कुछ अभी हम देख लेते हैं इसके नोट्स में, फिर हम लोग प्रैक्टिकल अभी तुरंत करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी फिर इसमें जो स्टेप भी बताया गया है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है, उसके बाद डबल क्लिक करके हार्डवेयर को ऐड करना है और इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए। तो इतना क्लियर करना है, जितना अभी मैंने थ्योरी देखा इसको क्लियर करना है। सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं फिर से। कंट्रोल पैनल इसमें डायरेक्ट नहीं मिलेगा, विंडोज सिस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ गया कंट्रोल पैनल। इंस्टॉल अनइंस्टॉल ऐड रिमूव और अपडेट ये सारा कुछ दिया गया था, इसको क्लियर करना है ना। तो सबसे पहले प्रोग्राम एंड फीचर पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोग्राम एंड फीचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जितना भी प्रोग्राम आपका इसमें पहले से इंस्टॉल है वो शो करेगा। जैसे इसमें आपको कुछ इंस्टॉल करना है, डेट मीन्स रिमूव करना है, तो उस रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस है उनको सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद ऐड करने का भी प्रोसेस देखेंगे। इसमें जो ऐसा अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो हमको नहीं रखना है उसको अनइंस्टॉल करना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे हम अभी मोजिला फायरफॉक्स का ब्राउज़र है, इसी को अनइंस्टॉल करने जा रहे हैं। जैसे मोजिला फायरफॉक्स को जिसको भी आपको अनइंस्टॉल करना है उस पर क्लिक कर देंगे आप, और यहाँ पे ऊपर में अनइंस्टॉल है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो प्रोसेस पूछेगा इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, तो ये आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसको बस फॉलो करते जाना। अनइंस्टॉल पे जैसे हम क्लिक करेंगे और ये फिनिश का पूछेगा, फिनिश जैसे किए यहाँ पे आप देख सकते हैं मोजिला फायरफॉक्स का ये मेंटेनेंस सर्विस है, इसको भी हम अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बता रहा है कि ऑलरेडी अनइंस्टॉल आपका एप्लीकेशन या प्रोग्राम हो चुका है। तो अनइंस्टॉल करने के लिए आप अभी सीख चुके हैं, अब फिर वही प्रोग्राम को हम इंस्टॉल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की सूची में जाएंगे, अगर कहीं सॉफ्टवेयर होगा तो वहाँ से हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे सामने दिख रहा है फायरफॉक्स का सेटअप, जो अभी मैंने अनइंस्टॉल किया इसको हम फिर से इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये कुछ समय ले कुछ सेकंड लेगा। इसके बाद नेक्स्ट का प्रोसेस पूछेगा तो नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो रेडियो बटन दिख रहा है कस्टम और स्टैंडर्ड, तो इसको स्टैंडर्ड में ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपका जो लोकेशन है वो खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा, नहीं तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। देन इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो लास्ट में हम फिनिश कर लेंगे। जैसे हम फिनिश करेंगे आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आके ये जो सूची आपका दिख रहा है यहाँ से जैसे चेक करेंगे आपका फिर से यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स शो करने लगेगा। एक बार यहाँ से हम एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि फिर से यहाँ पे अपना जो मोजिला फायरफॉक्स आपका ब्राउज़र था वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इंस्टॉल और अनइंस्टॉल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? और इसमें क्या सब दिया गया था वो एक बार देख लेते हैं। इंस्टॉल एंड इंस्टॉल क्लियर हो चुका है। ऐड और रिमूव प्रोग्राम, रिमूव और ऐड करना है तो वही इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है, बस वही आपका ऐड रिमूव हो गया।
तो इसके सिलेबस के अनुसार से आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट था ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका फाइल एक्सप्लोरर ही था। इसमें बाद बाकी ये तो नॉर्मल था, आपका प्रोग्राम को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, कोई भी ड्राइवर वगैरह जो इंस्टॉल, जैसे मैंने अभी मोजिला फायरफॉक्स का ब्राउज़र इंस्टॉल किया है, बस ऐसा ही आप कोई भी ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा ख़ास चीज़ें हैं नहीं, जो भी परमिशन वगैरह पूछेगा बस उसको आपको फॉलो करते जाना है, एलो करते जाना है। तो इस हिसाब से ये भी आपका प्रोग्राम को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कैसे करना है ये भी क्लियर हो चुका है। इसमें जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसको क्लियर करेंगे। और हाँ, हम बताए थे कि जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ख़त्म हो जाएगा तो डेस्कटॉप से रिलेटेड मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ बताया है नहीं, तो हम उसको क्लियर करेंगे। साथ ही नेक्स्ट क्लास जो हम लेंगे उसमें इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से, और जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया है उसका भी मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं कराया है, नहीं अलग से मैंने उसको प्रिपेयर किया है, उसको भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है, मैंने जो अभी 2 से 3 क्लास में इसको क्लियर किया है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसको एक बार क्लियर करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं, बनता है कि नहीं। अगर आपका इसमें जो दिया गया क्वेश्चन है, अगर आप अपने मन से इसमें से 70 से 80% अगर आप बना लेते हैं तो हम समझेंगे मेरा जो मेहनत किया हुआ वीडियो है वो कुछ ना कुछ हद तक आपको जो है सिखा रहा है। तो इसको हम क्लियर करते हैं, बताते हैं। और जो ये दिया गया है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम क्लियर करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। दिए गए मैसेज सत्य और असत्य, मतलब सही और गलत को इसमें क्या सही है, क्या कौन सा इसमें ट्रू होगा, कौन सा इसमें फॉल्स होगा, वो क्लियर करना है। तो पहला दिया गया है डिलीटेड फाइल और फोल्डर आर स्टोरेड इन रिसाइकल बिन। डिलीट किया गया फाइल और फोल्डर जो है रिसाइकल बिन में स्टोरेज होता है, तो ये तो आपका ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। डिलीट किया हुआ फाइल और फोल्डर रिसाइकल बिन में संग्रहित होता है, जिसको मैंने अभी भी फिर से रिपीट करके आपको बताया है। फिर नीचे दिया गया है अंडर द एडिट मेन्यू यू कैन रीनेम द फाइल। अंडर एडिट मेन्यू से आप अपने फाइल को रीनेम कर सकते हैं, तो इसका आंसर जो है ये आपका हो जाएगा गलत। एडिट मेन्यू से हम इसको रीनेम नहीं कर सकते हैं, रीनेम से ही हम रीनेम कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे टेली लिखा हुआ है, इसको रीनेम करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो हमको कौन सा ऑप्शन मिलता है, रीनेम का। रीनेम से ही रीनेम कर सकते हैं ना, तो इसीलिए एडिट वाला ये जो दिया गया है ये आपका सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है विंडोज प्रोवाइड क्विक एंड इजी वे टू इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। नया सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए विंडोज एक आसान और तेज़ तरीका प्रदान करती है, तो ये तो सही है। विंडोज जो है आसान और तेज़ तरीका ये प्रदान करती है, तो ये इसका आंसर आपका अपना हो जाएगा ट्रू, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अब फिल इन द ब्लैंक्स। अंडर द फाइल क्लिक डैश एंड सेलेक्ट फोल्डर। तो क्लिक डैश एंड सेलेक्ट फोल्डर अंडर द फाइल के अंडर क्लिक डैश एंड सेलेक्ट फोल्डर, तो ये इसका यहाँ पे होना चाहिए फाइल मेन्यू के अंतर्गत डैश बटन दबाए और फोल्डर को क्रिएट करने का आई थिंक ये प्रोसेस बता रहा है। एक बार इसको हम करके देखेंगे ना तो ये भी क्लियर हो जाएगा। जैसे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लियर करते हैं, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद फोल्डर आता है, तो ये प्रोसेस पूछा है, अब समझ में आया। यहाँ पे न्यू होना चाहिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर फाइल को क्रिएट करने के लिए कहाँ क्लिक करना है, तो यहाँ हो जाएगा अपना न्यू हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इफ यू ड्रैग एटम while processing the dash you can create shortcut to the file। शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो शॉर्टकट कैसे क्रिएट करते हैं एक बार ये प्रोसेस। जैसे यहाँ पे न्यू फोल्डर है, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं तो क्रिएट शॉर्टकट यहाँ पे मिल गया। राइट क्लिक करने के बाद लेफ्ट बटन दबा के क्रिएट शॉर्टकट किया, तो यहाँ पे शॉर्टकट की तैयार हो गया।
तो इसका जो आंसर होना चाहिए फिर, तो मेरे ख्याल से माउस का दायां बटन ही होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से तो क्लिक होता है। तो यहाँ पे माउस का कौन सा बटन हो जाएगा, यहाँ से राइट हो जाएगा, राइट बटन। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When you start the computer system, the taskbar appears dash on the screen. कहा जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो टास्क बार होता है वो किस एरिया में, किस भाग में प्रदर्शित होता है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, कितना बार है मैंने इसको डिस्कस किया है। तो बॉटम होगा, और इसका जो नो मटेरियल दिया गया है उस वीडियो में बताया गया है कि उसमें भी बताया गया है कि बॉटम में रहता है। तो इसका आंसर क्लियर है कि हो जाएगा आपका किस में, बॉटम में। इसका आंसर बॉटम होगा, नीचे का। हिंदी में इसको नीचे, नीचे कह सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हेन फाइल और फोल्डर आर डिलीटेड फ्रॉम डैश विंडो प्लेसेस देम इन द रिसाइकल बिन। तो जब फाइल और फोल्डरों को हटाया जाता है तो विंडो उन्हें रिसाइकल बिन में रख देते हैं। तो कहाँ कहाँ से फाइल और फोल्डर को हटाया जाता है, तो कोई भी फाइल और फोल्डर जहाँ भी आप क्रिएट कीजिएगा तो वो कोई ना कोई तो ड्राइव में ही क्रिएट होगा। जाहिर सी बात है, आप कोई भी फाइल और फोल्डर बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो तो ड्राइव में ही क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो जो भी आपका फाइल और फोल्डर होगा तो वो आपका ड्राइव में भी होगा, या तो वो सी ड्राइव में हो सकता है या डी ड्राइव में हो सकता है। तो इससे बाहर तो कोई फाइल फोल्डर हो नहीं सकता है। मान के चलिए आप सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट होने के बाद आप सी ड्राइव डी ड्राइव को डिलीट कर देते हैं, तो आपका जो भी डाउनलोड में डाटा है, डेस्कटॉप पे डाटा है, कुछ भी नहीं शो करेगा। तो जो भी फाइल वगैरह क्रिएट करते हैं वो तो अपना ड्राइव में ही शो करता है। तो इसका मतलब ये है कि, और इसका आंसर जो है आपका, अगर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो आप हार्ड डिस्क भी दे सकते हैं, एसएसडी है तो एसएसडी भी दे सकते हैं। तो हार्ड डिस्क से ड्राइव या एसएसडी दोनों हो सकता है इसका आंसर। अगर उससे भी ज़्यादा पुराना सिस्टम है तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी हो सकता है। तो फिलहाल इसके अनुसार, एक्सपी के अनुसार हम जो जाएंगे, हार्ड डिस्क में ही जाएंगे, या एसएसडी भी दे देते, एच हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी भी, एसएसडी भी दे सकते हैं। चलिए हम इसको स्लैश देके एसएसडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, दोनों मैंने यहाँ पे दे दिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, टू सेलेक्ट नॉन कंसेक्यूटिव फाइल और फोल्डर प्रेस एंड होल्ड डाउन डैश की। तो ये तो आपका कोई भी कंसेक्यूटिव फाइल और फोल्डर को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसके बाद कौन सा बटन को प्रेस करके, जैसे आपको एक से अधिक फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की दबा के उसके बाद क्लिक करते हैं। ये प्रोसेस हम अभी आपको करके भी दिखाते हैं, उसके बाद इसको हम फिल करेंगे। जैसे आपको मान के चलिए यहाँ पे सी ड्राइव में बहुत सारा फाइल है, यहाँ पे कुछ फाइल है, इसको एक को सेलेक्ट करते हैं, फिर दूसरे को करते तो एक से हट जाता है। तो कंट्रोल बटन को अगर हम प्रेस करके रखेंगे तो ये मैनुअली एक से अधिक को हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल। क्लियर है। तो ये इस तरह से अगर क्वेश्चन को क्लियर करेंगे तो मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि इसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक से दो बार वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बस एक बात हम रिक्वेस्ट करेंगे, इसको आप नोट करते जाए। नोट करने से इसको बार बार देखिएगा तो ये रिवीजन होता चला जाएगा। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका आज ये जो आपका दूसरा चैप्टर था ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्लियर हो चुका है। और इससे रिलेटेड एडिशनल जो कि मैंने नहीं बताया है, डेस्कटॉप या टास्क बार सेटिंग, ये सारा कुछ हम अगले क्लास में कवर करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो मैंने अभी पढ़ा है सिलेबस के अनुसार आपका जो भी क्वेश्चन वगैरह बनेगा उसको क्लियर भी करेंगे, साथ में उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक बात और बताना था
अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और शेयर भी कर दे। अगर आप पुराने यूज़र हैं तो इसको देखा करें, क्योंकि जितना सब्सक्राइबर है वीडियो देखते नहीं है। एग्ज़ाम के भरोसे पे रहेंगे तो एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।